डर है अमेरिका में भारतीय चावल कहीं और महंगा ना हो जाए। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 9 किलो के चावल के पैकेट जो पहले 1480 रुपए का मिल रहा था, वो अब दोगुने से ज्यादा दाम पर मिल रहा है और कई जगह तो चावल के एक पैकेट के लिए 4000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर महीने भारत से 6000 टन गैर बासमती चावल अमेरिका को जाता है। सुपर पावर अमेरिका से जो तस्वीरें आई हैं वो चौंकाने वाली हैं और ये तस्वीरें दुनिया में बढ़ते खाने के संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दुनिया में करीब 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के मुताबिक 2021 में 53 देशों में 19 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके सामने भूखमरी का संकट था। 2022 में यह आंकड़ा 58 देशों में 25 करोड़ लोगों तक पहुंच गया। दुनिया पर आए इस नए संकट की 3 बड़ी वजह हैं। पहला, कोविड के बाद रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि रूस और यूक्रेन ही अनाज के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक हैं, इसीलिए खाने का संकट ज्यादा बढ़ गया है। युद्ध के बीच भी रूस और यूक्रेन ने काला सागर से अनाज के सुरक्षित निर्यात के लिए समझौता किया था, लेकिन अब रूस ये कहते हुए समझौते से अलग हो गया है कि इससे सिर्फ यूक्रेन को फायदा हो रहा है। दूसरी वजह भारत का चावल निर्यात पर रोक लगाना, जिससे कई देशों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि रूस यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई रुकने की वजह से कई देश भारत के चावल पर निर्भर हैं। तीसरी वजह मौसम है, जैसे यूरोप में हीट वेव या कहीं पर एक साथ बहुत ज्यादा बारिश की वजह से भी दुनिया भर के अनाज उत्पादन पर असर पड़ा है। ऐसा दावा है कि हजारों साल में ये जुलाई महीना अब तक का सबसे गर्म महीना है। इन वजहों में तीसरी वजह प्राकृतिक संकट है, जिस पर किसी का जोर पर फिर से विचार करे, क्योंकि भारत चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में कुल चावल का 40% भारत एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद वियतनाम 13.5%, थाईलैंड 15.3%, अन्य देश मिलाकर 30%। भारत जो चावल निर्यात करता है उसमें गैर बासमती का हिस्सा करीब 25% है। पिछले साल भारत ने 64 लाख टन गैर बासमती चावल निर्यात किया था। भारत के फैसले से पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, क्योंकि 140 देश भारत से चावल खरीदते हैं। इसमें भारत के पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश भी हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देश मेडागास्कर, बेनिन, केन्या भारत के चावल पर निर्भर हैं। इनके अलावा गल्फ देश जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर भी भारत के चावल पर निर्भर है। फिर चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, तुर्की, ये सब देश भी भारत से बड़े पैमाने पर चावल खरीदते हैं। इस लिस्ट में अमेरिका 34वें नंबर पर है, जो हर साल औसतन 27,000 टन चावल भारत से खरीदता है। नेपाल अपनी जरूरत का 99% चावल भारत से लेता है। इसी तरह 23 देश ऐसे हैं जो अपनी जरूरत का 50% चावल भारत से लेते हैं। भारत को अपने चावल निर्यात पर 2 वजह से बैन लगाना पड़ा। पहली वजह, भारत में चावल के रेट एक साल में 11% तक बढ़ गए और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए दाम को कम करने के इरादे से फैसला लिया गया। दूसरी वजह, चावल उत्पादन वाले कई राज्यों पर मौसम की मार पड़ी है। हालांकि दुनिया ने अभी भारत से उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि भारत ने एक्सपोर्ट बैन के बावजूद जरूरतमंद देशों की मदद की है। इसलिए अब दुनिया के कई देश सीधे भारत सरकार से समझौते की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खाने का संकट न बढ़े। सिंगापुर ने भारत सरकार से संपर्क किया है और भारत के चावल पर एक्सपोर्ट बैन से छूट की मांग की है। सिंगापुर 30 देशों से चावल लेता है। साल 2022 में सिंगापुर ने 40% चावल भारत से खरीदा। सिंगापुर की तरह ही अभी कई देशों को ये उम्मीद है कि भारत उन्हें भूखमरी से बचा सकता है। इसलिए ये बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में सिंगापुर की तरह कई देश भारत का रुख करेंगे। इस साल भारत को चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा। इसी तरह पिछले साल भारत को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा था, लेकिन इस बैन के बावजूद भारत ने कई देशों की मदद की थी, जैसे बांग्लादेश को 1.5 लाख टन, इंडोनेशिया को 1 लाख टन, अफगानिस्तान को 40,000 टन से ज्यादा गेहूं भेजा था। इस तरह भारत ने भूखमरी और युद्ध में फंसे यमन की भी मदद की थी। भारत ने यमन को 2.5 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट किया था। मुश्किल वक्त में यमन की मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत का आभार जताया था। सुपरमार्केट में सामान खरीदने के लिए मारामारी की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के सुपरमार्केट की हैं, जहां सड़क तक लंबी कतार